सरकार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज पूरे हिंदुस्तान में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। अलग अलग लोग अलग अलग अपनी राय पेश कर रहे हैं और इस बारे में कई समाज में, जाति प्रजातियों में, अल्पसंख्यक समाज में ख़ास तौर पे कन्फ्यूजन पाया जा रहा है। ज़रूरी है कि इस बारे में ये क्या है और इसको सही तौर पर जो है तो पेश किया जा सके, ताकि जो कन्फ्यूजन समाज में पैदा हो रहे हैं ये दूर हो सके। हमारे साथ आज प्रसिद्ध इतिहासकार और मौजूदा हालात पर अच्छी नज़र रखने वाले जनाब शेख सरफराज साहब मौजूद हैं। आज बीड़ में एक प्रोग्राम में उनका आना हुआ। सरकार एक्सप्रेस ने ये गनीमत जाना कि उनसे यूसीसी पर आज बात की जा सके और कुछ राय उनसे जो है तो यहाँ पर ली जा सके। सरफराज साहब, आपका सरकार एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानना चाहेंगे कि आज मुल्क में जो यूसीसी की बात हो रही है तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, यूसीसी की बात ये आज नहीं हो रही है। इससे पहले कई हुकूमतें थी, उसमें भी यूसीसी की बात हुई है। जनता दल की जब हुकूमत थी उस वक्त हुआ है, जनसंघ उसमें शामिल था। तो ये सारी चीज़ें होती रही हैं, मुसलसल होती रही हैं और कई मरतबा अपने तौर पे प्राइवेट ड्राफ्ट भी बनाए गए इसके, और इसकी शक्ल सूरत क्या होनी चाहिए इसके ताल्लुक से भी बहुत माहौल गर्म करने की कोशिश की गई है। 70 साल में तकरीबन 100 मरतबा इसका डिस्कशन हुआ है। अब जो डिस्कशन हो रहा है इसके पीछे कई सारी वजूहात हैं। एक तो 2024 का इलेक्शन सामने रख के हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की एक सियासत खेली जा रही है, जो एक बहुत ही गंदी सियासत है। अब हम लोग आते हैं यूसीसी की तरफ। यूसीसी के ताल्लुक से लॉ कमीशन ने जो कुछ कहा है उसका गलत मतलब निकाला जा रहा है। यूसीसी के ताल्लुक से जो भी मतलब निकाला जा रहा है या यूसीसी के ताल्लुक से लॉ कमीशन ने जो कुछ कहा है उसके बारे में जो चर्चाएं हो रही हैं वो बहुत ही गलत सलत चर्चाएं हैं। यूसीसी पर लॉ कमीशन ने ऑब्जेक्शन नहीं मंगाए हैं। देखिए, वर्ड को समझिए। यूसीसी ने, मैं दोहराता हूँ इस बात को, यूसीसी पर लॉ कमीशन ने ऑब्जेक्शन नहीं मंगाए हैं, सजेशन मंगाए हैं। सजेशन और ऑब्जेक्शन में बहुत फ़र्क है। ऑब्जेक्शन मंगाए जाते हैं उस वक्त जब कोई चीज़ अमल में आती है, उस पर के ऑब्जेक्शन मंगाए जाते हैं कि भाई ये चीज़ हम लोग अमल में लाने वाले हैं, इस पर आपके ऑब्जेक्शन क्या हैं। सजेशन उस वक्त मंगाए जाते हैं हम ऐसा सोच रहे हैं, आपके क्या सजेशन है। तो सजेशन देने का वक्त है तो खामोशी से सजेशन दीजिए और खामोशी से इस मसले को हिकमत से हैंडल कीजिए। अब सजेशन देते वक्त भी हम लोगों का मामला ये है कि हम जज्बाती तकरीरें कर रहे हैं, रास्ते पे उतर रहे हैं, और रास्ते पे उतरने का आपको बिल्कुल हक है, मगर किस चीज़ के खिलाफ उतर रहे हैं? सजेशन मांगना जुर्म है क्या? अब सजेशन मांगे जा रहे हैं तो आप सजेशन दीजिए। आप सजेशन नहीं देंगे, बजाय उसके रास्ते पे उतरेंगे, ये कोई एक सिंसियर पॉलिटिकल अमल नहीं कहा जा सकता। हाँ, ऑब्जेक्शन इसको लेना चाहिए जब यूसीसी आता है। कानून जब आएगा उस वक्त ऑब्जेक्शन लीजिए। कानून अब यूसीसी मुल्क में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इस पे कई लोगों की कई अलग अलग राय है। पहले तो ये मुल्क एक जैसा नहीं है। इस मुल्क में जितनी कौमें रहती हैं उन कौमों का अपनी ज़िंदगी की तरफ देखने का अपना एक नज़रिया है, अपना एक लॉ है, अपना एक कानून है। मैं मेरी ज़िंदगी को मेरे कानून के तहत देखता हूँ। मैं जब स्टेट में जाता हूँ, समाज में जाता हूँ, वहाँ पर स्टेट के कानून फॉलो करता हूँ। मेरी निजी ज़िंदगी को देखने के मेरे अपने कानून हैं, उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अब यूनिफॉर्मेलिटी क्या है? यूनिफॉर्मेलिटी ये है कि हर शख्स को निजी ज़िंदगी में अपने निजी अकायद के साथ में, अपने निजी नज़रिए के साथ में ज़िंदगी जीने का हक है। उस हक को दबाया नहीं जा सकता, भले कितने भी कानून आए, यूसीसी आए या फिर इसके ऊपर और कोई कानून आए। मसला जब निजी ज़िंदगी के निजी नज़रिए को बदलने की बात आएगी या निजी कानून जो है आपके उसको बदलने की बात आएगी, तो उस वक्त तो जंग लाजमी है, वो लड़नी चाहिए। जी, आप हालात पर अच्छी नज़र रखे हुए हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि लोगों को, ख़ास तौर पे अल्पसंख्यक समाज को या सिख समाज को या आदिवासी समाज को, कौन सी बात को लेकर ख़ास कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है? देखिए, कन्फ्यूजन कैसा है, लोग जो हैं वो ऑब्जेक्टिवली इस मामले में सोच नहीं रहे हैं। पहले मैं कई दिनों से मुसलमानों के ताल्लुक से एक बात बोलते आ रहा हूँ
कि मुसलमानों को अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो पॉलिटिकल एजुकेशन की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली कोई कम्युनिटी अगर पिछड़ी हुई है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी है। मुसलमानों का पॉलिटिकल एजुकेशन ना होने की वजह से मुसलमान पॉलिटिकली जो मामले पेश आते हैं उनका सामना एक तो मजहबी तौर पे करता है या फिर बहुत ही इमोशनल लेवल पे करता है, जिसका फ़ायदा उन लोगों को होता है जो आपके हिस्से की सियासत कर रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि पहले तो पॉलिटिकल एजुकेशन ज़रूरी है और उसके बाद में ये सारी चीज़ों को एक अलग तरीके से डिफ़ाइन करना चाहिए और इसमें हिकमत से काम लेना चाहिए फ़िलहाल के दौर में। ये तो 2024 का जो इलेक्शन है वो बहुत अहम इलेक्शन है। इस इलेक्शन में दो नज़रिए सामने हैं, एक तो इंसानियत पसंद लोग हैं, दूसरे इंसानियत के विरोधी हैं। इनमें से किस तरफ आपको खड़े रहना है ये आपको तय करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी के अपोज में जो है आपने कांग्रेस को मदद करनी चाहिए या कांग्रेस के अपोज में बीजेपी को मदद करनी चाहिए, मगर 2024 का जो इलेक्शन है, मैं ये बात को दोहरा रहा हूँ, 2024 का इलेक्शन जो है भारत की आने वाले कल की तस्वीर तय करने वाला इलेक्शन है। तो इसलिए मुसलमानों ने थोड़ा सा आगे बढ़ करके हिकमत से इस मामले को समझने की ज़रूरत है। जी, लेकिन इंडिया हमारा मुल्क जो है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमारी ख़ास बात है। अब जब इस तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा या इस तरह से कोई कानून लाया जाएगा तो क्या इसको इफ़ेक्ट करेगा यूनिटी का, हमारे देश की यूनिटी को? हाँ, बिल्कुल इफ़ेक्ट करेगा। अब सिख भाई जो हैं वो कृपान रखते हैं, मुसलमान नहीं रखता, हिंदू नहीं रखता। मुसलमान दाढ़ी रखता है तो हिंदू जो है अपने अकायद के हिसाब से शादियाँ ब्याह करते हैं। अब शादी ब्याह का मामला हिंदू अपने अकायद के हिसाब से कर रहा है, मुसलमान अपने अकायद के हिसाब से कर रहा है, सिख अपने अकायद के हिसाब से कर रहा है। और शादी जो है दो चीज़ों का एग्रीमेंट होता है, एक तो पूरी ज़िंदगी का अगर तलाक नहीं होता है तो, दूसरा तलाक के ताल्लुक से भी कुछ चीज़ें तय की जाती हैं। तो ये दोनों चीज़ें तीनों चारों मज़हब में अपने अपने निजी कानून के तहत तय की जाती हैं। उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस किए गए हैं। अब इन सारे लोगों को एक ही मैरिज लॉ अगर देना है तो ये तो मुमकिन नहीं है, इसमें तो बहुत सारे मसले खड़े होंगे। आपने चेंजेस करने चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ में आपने चेंजेस किए, सिख उनके पर्सनल लॉ में आपने चेंजेस किए, हिंदुओं के पर्सनल लॉ में आपने चेंजेस किए। पर्सनल लॉ सिर्फ मुसलमानों का है ऐसा नहीं है, हिंदुओं के पास भी अपना पर्सनल लॉ है, सिखों के पास भी है, मुसलमानों के पास भी है, क्रिश्चियंस के पास भी है। उसमें तब्दीलियाँ हो सकती हैं उनके पर्सनल लॉ के में वो डेमोक्रेटिक नज़रिए से हो सकती हैं, जदीद नज़रिए से हो सकती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें चेंजेस करने के बजाय आप उसी को ख़त्म कर रहे हैं। चेंजेस ज़रूरी हैं, ये बात मैं भी मानता हूँ। तलाक के कानून में आप चेंजेस किए, ठीक है, उसके बाद में और भी बहुत सारे चेंजेस आए, क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी बहुत सारे चेंजेस आपने करवाए, सिखों में करवाए, हिंदुओं में करवाए, वो ज़रूरी थे, करवाए आपने। मगर चेंजेस की बजाय आप पूरी तब्दीली ला रहे हैं। चेंज करना और तब्दीली लाना, इसमें फ़र्क है। हमारे देश में बड़ी संख्या में शेड्यूल ट्राइब और आदिवासी समाज भी रहता है। यूसीसी अगर फ़र्ज़ कीजिए अगर लागू किया जाता है तो क्या उनके ऊपर इफ़ेक्ट होगा? देखिए, ये सिर्फ मसला दलित आदिवासी का नहीं है, ये हर शहरी का मसला है जो अपने आप को भारतीय मानता है या भारत का सिटीज़न मानता है। हर एक के अपने निजी अधिकारों पे, निजी नज़रिए पे ये कानून इफ़ेक्ट करने वाला है। मगर ये कानून किस अंदाज में आता है, कि जिस तरीके से ये आरएसएस और इनके अतराफ़ के जो पॉलिटिकल छिछोरापन करने वाले लोग हैं, ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उस तरह अगर कानून आता है, ये भी बहुत ही जल्दबाजी होगी कि कानून अभी आया नहीं है, हम लोग उसके ताल्लुक से डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहले कानून आने दीजिए, पहले ड्राफ्ट बनने दीजिए, फिर उसके बाद में तय करते हैं कि क्या करना है। अब सजेशन मांगे गए, ऑब्जेक्शन नहीं मांगे गए, तो सजेशन दीजिए, ऑब्जेक्शन फाइल करने की जल्दबाजी मत कीजिए। चूँकि अभी लॉ कमीशन की ओर से सजेशन मांगे गए हैं, तो महाराष्ट्र के लोगों को या पूरे भारत भर के नागरिकों को आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने अपने सजेशन दीजिए। स्टेट आपको कह रहा है कि भाई स्टेट में देखिए, स्टेट में हिस्सेदारी अलग अलग तरीके से बढ़ाई जाती है, वो सिर्फ इलेक्शन जीत कर ही बढ़ाई नहीं जाती है। स्टेट में सजेशन के ज़रिए हिस्सेदारी बढ़ाई जाती है, पीआईएल के ज़रिए हिस्सेदारी बढ़ाई जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए हिस्सेदारी बढ़ाई जाती है, एजुकेशन के ज़रिए हिस्सेदारी बढ़ाई जाती है।
तो आप अपनी हिस्सेदारी पेश कीजिए सुझाव के ज़रिए। अब जब आपकी हिस्सेदारी को मानेंगे नहीं, वो आपके सुझाव को मानेंगे नहीं, तो फिर ऑब्जेक्शन की लेवल पे जाएगा वो मामला, फिर ऑब्जेक्शन देखते हैं। जी, सरकार एक्सप्रेस के लिए आपने अपना वक्त दिया, कीमती वक्त दिया, हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।